वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और अब जिस ड्रामे का तस्करा होने वाला है उस पर आवाम की तरह हमारे जजेस की राय भी बटी हुई है। कुछ जजेस कुछ और सोच रहे हैं और कुछ जजेस कुछ और सोच रहे हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट ये होने वाला है क्योंकि मेरी अपनी ज़ाती राय भी बटी हुई है। मुझे गुस्सा बड़ी आ रहा है कि हुआ क्या इस ड्रामे में। मैं बात कर रहा हूँ सुन मेरे दिल की, और शुरू करेंगे अतीका जी आपसे। मैं बहुत इमोशनली अब कनेक्ट कर चुकी हूँ इस ड्रामे के साथ। आई डोंट नो व्हाई इट गेट्स टू मी। पहले तो मोहम्मद अहमद और शाहवीर के जो सीन्स थे, अब जो माया ने जो काम किया हुआ है परफॉर्मेंस वाइज, शी इज़ डन ब्यूटिफुल वर्क एंड आई एम जस्ट वेरी इमोशनली इन्वॉल्व विद दिस ड्रामा, विद द सीन्स, द कैरेक्टर्स एंड वेरी क्विकली ऑल्सो। 4-5-6 एपिसोड ही आए हैं अभी, एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन व्हाई आई एम इमोशनली इन्वॉल्व, लेकिन व्हेन आई वॉच द एपिसोड्स आई गेट वेरी वेरी upset and weepy, and something about this story, कुछ है इस कहानी में जो मुझे बहुत ही गहराई से मुझे सिर्फ कैप्चर कर रहा है, और मैं उस पर वो आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सक रही क्यों, लेकिन आई एम इंजॉइंग इट। फिर मैंने अपनी अम्मी को फ़ोन करके पूछा, जब वो हम एपिसोड्स देखते हैं, कॉल माई मदर, मैं अम्मी से कहती हूँ अच्छा मम डिड यू वॉच, यस इट वाज सो मूविंग, सो ब्यूटीफुल। फिर आई आस्क्ड अ फ्यू फ्रेंड्स एंड आई जनरली बी आस्क्ड अराउंड कि एम आई द ओनली वन फीलिंग दिस, एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आई स्पोक टू 4-5 लोगों से मैंने पूछा, कहते हैं कि वे इट्स वेरी इमोशनल। सो आई एम फाइंडिंग इट वेरी मूविंग, एंड जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है, जैसे बाकी जो कैरेक्टर्स हैं वो सपोर्ट में अपना काम ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो ये कहानी चल रही है छोटे भाई की और बहन की और उनकी अम्मी की, इस कहानी की वजह से मुझे बहुत एक it's I find it lovely and I know a lot of people don't agree with it, लेकिन मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मुझे, because अक्सर तो मैं I'm very sort of critical and difficult to please, लेकिन कुछ इसमें अच्छा। फिर आप लोगों ने पिछले हफ्ते बात की about the music and the, I watched it from that perspective and for me it's working, the music is working, I don't know why, मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे almost very film like एक feeling आ रही है कि एक larger than life dramatic drama, very over the top dramatic sort of feeling आ रही है मुझे। तो the music is working, the moments are working, the light is working, the characters are working। कई जगह हैं जैसे हीरा मानी का, अभी भी मैं सोच रही हूँ कि हीरा इतना सपोर्ट कैरेक्टर क्यों कर रही है, लेकिन आई एम होपिंग अल्लाह जाके आगे जाके इसका बढ़ जाए और कैरेक्टर, बिकॉज हीरा इज़ अ वेरी फाइन एंड वेरी प्रोमिनेंट एक्टर, बट आई लाइक इट वेरी मच and I don't apologize for it because a lot of people are like ये क्या है क्या, I know हम में भी अभी बात हो रही थी इससे पहले, बट मुझे मेरे दिल को बात आपकी अपनी राय है, मुझे मेरे दिल को लग रहा है। सो थम्स अप फॉर सुन मेरे दिल। मरीना जी, क्या आप मुत्तफिक हैं? इमोशनली स्लो, वेरी इमोशनल स्लो। अच्छा, ऑल्सो द म्यूजिक, आई थिंक अतीका जो तुम कह रही हो ना कि मुझे इनिशियल एपिसोड्स में इन दोनों में तो बिकॉज देयर वाज जस्ट सो मच इमोशन इट वर्क, बट इनिशियली मुझे लग रहा था कि जहाँ लाइट मोमेंट्स थे ना तो वहाँ भी दे वर अननेसेसरली ठूसोइंग इमोशनल म्यूजिक, दैट वाज। अच्छा, फॉर मी इट डिडंट वर्क एट ऑल, बिकॉज एक तो पहला जो एपिसोड था वो एक रिपीट था, जिसमें जब अहमद साहब को का कैरेक्टर को पता चला कि बेटे को कैंसर है, यहाँ लड़की जब डॉक्टर के पास जो चला जा रहा है, चल अभी हमें पता है, वी फाइंड आउट, वी नो, and exactly the same thing, the same words, the अच्छा, NIBD, National Institute of Blood Disease and Bone Marrow Transplant, Pakistan, Armed Forces Bone Marrow Hospital, Pakistan, BMT which is Bone Marrow Transplant at Aga Khan, ठीक है, and इसके अलावा 4 other, I looked it up, अगेन आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि यहाँ ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। सो दैट टू मी ऑन मैनी लेवल्स, वाई, बिकॉज इसका मतलब है कि राइटर ने गलत उसको इन्फॉर्मेशन मिली या उसने जो रिसर्च नहीं की या की, फिर आपका जाता है स्क्रिप्ट डिपार्टमेंट में, वहाँ भी किसी ने नहीं देखा। Nobody, I mean, where is the script editors? Because this is a very, for me it's a very, because you are giving out wrong information. फिर जब लड़की गई है उसके पास, लड़के वहाज के हीरो पास, के,
वहाँ एक शहरज़ाद, अगर किसी ने देखा, एक टर्किश प्ले चला था आई थिंक अबाउट 4-5 years ago, पूरी एग्जैक्टली वही कहानी आ रही है, एक्सेप्ट वहाँ जो प्रोपोजिशन है वो बंदा करता है, यहाँ प्रोपोजिशन लड़की करती है। तो आई थिंक लड़के को हीरो दिखाने के लिए, बहुत नेक दिखाने के लिए आपने वो, सो देयर वाज नथिंग इन इट दैट फ्रॉम द स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू, एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, इट्स ब्यूटिफुली शॉट, इट्स वेल एक्टेड, एवरीथिंग। उस दैट पार्ट नो वन इज टेकिंग अवे। वो इंडियन फिल्म्स में भी बहुत होता है, वो इतने बड़े बड़े ब्लॉकबस्टर्स करते हुए ब्यूटिफुली डन एवरीथिंग, बट देयर इज जस्ट नो स्टोरी। इसमें देयर इज जस्ट नो स्टोरी। आई फील दैट द कहानी डिडंट गो एनीवेयर at all. So for me it was unfortunately a shocked. Slightly. Nadia. You know, the shocked nahi hai, it's like it's more of a sad feel. Sad shock. Because I was expecting little more. पिछली बार थोड़ा सा उम्मीद की किरण नज़र आई हमें थोड़ी सी, इस दफ़ा तो ऐसी बुझी है ना, चुस्त बुझी गई किरण जो थी उम्मीद की। जहर ख़त्म हुआ है और अब हमारी हीरोइन को जहर बनाया जा रहा है। पहले पिलाया जा रहा था, पिला रही थी, वो अब खुद जहर बन गई। मतलब देखिए, दो चीज़ें दे डोंट सिट वेल विद आवर ऑडियंस, शराब और औरत का बैड कैरेक्टर, और इस तरह का बाय चॉइस। ये ड्रामों में और हमारे कल्चर और हम लोगों में ना ये बैठता नहीं है। ये कैरेक्टर्स के साथ हो सकता है, हीरो हीरोइन के साथ में, इससे वो डैमेज ही होंगे और कुछ नहीं होना। मैंने भी कुछ ऐसे इवेंट्स अटेंड किए जिसमें हमारी कम्युनिटी के लोग थे, एक्टर्स वगैरह, डायरेक्टर्स, उनको भी ये ड्रामा समझ नहीं आ रहा और अच्छा नहीं लगा। और डिस्कशन हुई काफ़ी देर में, क्या बनाया है। मुझे लगता है कि जो बनाने वाले, जिसको ये ख्याल आया इस ड्रामे का, उसको पहले सीन जहन में आया होगा, ड्रामा बाद में लिखा होगा। कुछ सिचुएशंस आई, जहर, लड़की, इंडिसेंट प्रपोजल, तो एक सैयारा है जिस पे पहुंचना है। उस सैयारे पे कैसे पहुंचे, ना रॉकेट जाएगा, ना स्पेसशिप जाएगी, ना गाड़ी जाएगी, तो एक पहिए की साइकिल पे हमें ये लेके जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप? उस सिचुएशन पे जो आइडिया, ख्याल आया राइटर को कि मैं इस पे ड्रामा बनाऊंगा, लेकिन लेके कैसे जाऊं। लड़की बड़ा मज़ा आए सिचुएशन को कह के, जो मर्जी आप चाहते हैं मैं करूंगी आपके साथ। अब कैसे करवाएं उसको, वहाँ तक लाने के लिए ये यबलियाँ मार के हम यहाँ पहुँचे, एक पहिए की साइकिल पे पहुँच गए। बट वॉज इट अ गुड सीन, वॉज इट अ गुड मोमेंट? नो। सवाल इस 2 एपिसोड्स में है कि क्या सदफ इज़ फॉर सेल? अमार भी ये पूछ रहा है, इज शी सेलिंग हर सेल्फ? येस, शी इज सेलिंग हर सेल्फ। जवाब ये है, सदफ इज सेलिंग हर सेल्फ। मेरा सवाल अच्छा, ये है, सेल आप करते हैं विलन के आगे। याद रखिए, बहुत सारी हमने फिल्में देखी, उसमें आप जब एक कोई आपके पास जरिया ना हो, आपने जाना है, आपका मियाँ फंस गया, जान पे पड़ी, आप जालिम आदमी के पास जाते हैं, कहते हैं यार मैं फंस गई हूँ, जो मर्जी करने को मैं तैयार हूँ। लेकिन आप हीरो के पास नहीं जाते जिसने आपको ऐसे ही देने को पैसे तैयार है। आपकी मजबूरी है भाई, जेन्युइन बात है, बताओ मेरा भाई मर रहा है, मैं मुझे पैसे चाहिए, लिख के देता। नहीं, बात क्या है? और ये वो लड़की है जो फर्स्ट एपिसोड से अपने कैरेक्टर और अपने उस, आप देखिए ना सदफ का कैरेक्टर क्या है, क्या उसने बनाया हुआ। शरीफ लड़की, हसीन लड़की, मेरे प्रिंसिपल्स, मेरे असूल, मेरा बाप, मेरी तरबियत, एक सेकंड में आप भूल गए उसको और अपने आप को सेल पे लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये हलाल का आपको लग रहा था सौदा है कि नहीं भाई, अगर मैं ऐसे पैसे लूंगी तो वो तो शायद हराम होगा। हाँ, अगर मैं उधार लूंगी तो हराम होगा। हाँ, मैं अगर गलत काम करके पैसे लेती हूँ तो शायद हलाल हो जाए। क्या लॉजिक है भाई राइटर का? क्या बताना चाह रहे हैं आप हमें? इसी मेंटल जो आपका कैरेक्टर है, सिचुएशन वही मैं पता ना कि एक पहिए की साइकिल पे हम वहां पहुंचे हैं क्योंकि वहां जाने का कोई और इनको जरिया नहीं समझ आ रहा था। या तो हीरो जालिम होता या विलन के पास जाती मदद मांगने। जब औरत मजबूर होती है तब भी अपने आप को बेचती है, बिल्कुल होती हैं ऐसी सिचुएशंस, लेकिन जब वो मजबूर हो। लेकिन अगर उसको प्लेट पे कोई पैसे दे रहा है और अच्छी नीयत से दे रहा है, उसका हक समझ के कि नहीं भाई तुम्हारे बाप ने मेरे साथ 30 साल काम किया है, ये लो, तो नहीं। क्योंकि सिचुएशन मेरे राइटर ने सोची भी थी और कि मैं तो इसको दिखाऊंगा कि इसको तो भाई यही सही तरीका लग रहा है कि नहीं, मुझे आप पहले यूज़ करेंगे तो फिर बात बनती है, ऐसे नहीं। मैं तो फ़ोन नंबर रेडी, कॉल मी। हॉरिबल। ये बुनाई इतनी गंदी हुई है और इतनी बुरी बनी है जहाँ तक ये आए हैं हम। It was pathetic for me. Emoji. Sorry, there's no emoji but except this. All the अब बात कर लीजिए राइटिंग की, क्योंकि
मुझे सादिया इमाम ने मुझे एक वॉइस नोट भेजा, उसमें उन्होंने कहा कि मैं इस सारी सिचुएशन में मेरे जजेस से कुछ सवालात होंगे, तो वही सवालात मैं गाहे बगाहे आप सबसे पूछूंगा। सादिया इमाम के सवालात राइटिंग के बारे में, लड़की को कैसे पता कि वो मुझे पसंद करता है, और क्या लड़की श्योर थी कि वो उसकी इतनी टाइप है कि वो 8 करोड़ रुपया दे देगा? अतीका जी। आई थिंक यहाँ तो ये तो चीज़ क्लियर है, जब वो जाती है उसके पास ऑफर लेके कि इससे सुना हुआ है कि ये बूजर वुमनाइजर है, तो उसको तो ये अयाशी का शौक है, तो ये जाती है डील करने, तो ये तो क्लियर था बिकॉज शी इज गॉन टू मेक अ डील विद हिम। सो आई डोंट थिंक शी इज वेरी क्लियर ऑन द फैक्ट ही लाइक्स हर। उसको तो नहीं पता कि मुझे पसंद करता है, वो तो कहती है अगर ये ऐसे इस कमाश का आदमी होता, कहते नहीं 8 करोड़ तो नहीं 1.5 लाख रुपया ठीक है। हाँ। सोचे मतलब एक आप हाउ कैन यू, देखें ना, अगर आप उस पर्सपेक्टिव में देखें, शी इज गॉन इन टू मेक अ डील बिकॉज शी फील्स कि ही लाइक्स वुमेन, तो आई हैव नथिंग एल्स टू ऑफर एंड आई हैव नोवेयर एल्स टू गो, तो द ओनली थिंग आई कैन ऑफर इज माई सेल्फ। तो उस हवाले से वो गई है इसके पास, और इसलिए वो कन्फ्यूजन में गई है, जो हम बात करेंगे जब माया पे आएंगे तो वील टॉक अबाउट हर वर्क ऑल्सो इन दिस, बट आई एम प्रीटी श्योर शी इज क्लियर कि हाउ वुड शी नो के पसंद करता है, कभी मिली ही नहीं उससे, कभी मिली नहीं, तो फिर तो डील करने गई है कि अमीर आदमी, शी ओनली नोज ही इज लाइक द बैंक, शी इज गॉन टू ओके। सादिया जी का दूसरा क्वेश्चन ये था कि इससे क्या हमारा हीरो एक बुरा कैरेक्टर नहीं बन रहा? नहीं, हमारी हीरोइन खराब नहीं बन रहा ना, हमारी हीरोइन खराब, आई वुड से यहाँ पे खराब बुरा खराब वाला चक्कर ही नहीं है, बिकॉज देखिए ये एक कहानी है, और जैसे ज़िंदगी में हमें हर किस्म की कहानियाँ नज़र आती हैं, लोग क्या क्या नहीं करते मजबूरी में। अब ये अगर अपने भाई को बचाने की कोशिश, डॉक्टर ने कहा महीने से ज़्यादा नहीं चल सकेगा, ये जल्दी काम करवाना है, तो मजबूरी में अगर गई है तो शी हैज़ नथिंग एल्स टू ऑफर आल्सो ना। बट उसको जरूरत ही नहीं थी, उसको पहले मांगना चाहिए था। यहाँ तो मिल सकते थे पैसे, मांगा क्यों नहीं उसने? मैं भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जजेस भी ये कह रहे हैं, तो और सादी इमाम का भी था कि नहीं ड्रामा तो है, लेकिन एक आदमी है, एक आदमी अगर आप उस कैरेक्टर को देखते हैं जो कि सदफ का कैरेक्टर है, वो बहुत एथिक्स वाली है। बिल्कुल, वो गई है, आई लाइक द सीन, आई लाइक इट बिकॉज़ मतलब मर जाए अपने आप को कैसे ऐसे मार्केट में डाल दे। शुरू की है ना डिस्कशन पूरी, वो तो गई है इसी पर्सपेक्टिव के साथ कि ये हरामी है, ये तेज़ है, ये वुमनाइजर है, ये ड्रंकर्ड है, इसको तो एक ही लैंग्वेज समझ आएगी। और जहाँ से जब वो, क्योंकि आप जब देखें ना व्हेन शी वॉक्स इनटू द रूम और वाहज उसको एक लुक देता है कि यू नो ही सीम्स टू बी इन्फैचुएटेड एंड इन लव, लेकिन वो गई है नॉट नोइंग दैट, वो गई है एक और पर्सपेक्टिव के साथ कि भाई मेरा इंप्रेशन इस आदमी का ये है कि गुंडा है, यू नो दैट्स व्हाट ही इज, ही इज एन अयाश गुंडा। और वो आगे से जब वो बात करती है, और वाहज के भी जो इमोशंस आ रहे होते हैं शॉक के, sort of, you know, what is she saying? So obviously they're building him up as the hero of the project for sure, because he is coming across as larger than कि मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं तो वो प्लेट पे ऑफर कर रही, लेकिन फिर भी मैंने उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी। मैं जो मेरा सवाल है जो कि बहुत सिंपल है, वो ये है कि अगर एक इंसान आपको ये पैसे वैसे दे रहा है, क्यों फिर आप क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? आप किस चीज, आप कह रही हैं मैं उधार नहीं लूंगी या मैं किसी किस्म का कर्ज नहीं लूंगी। कर्ज लेना ज्यादा बुरी बात है या अपने आप को बेचना ज्यादा बुरी बात है? ये मैं उस कैरेक्टर को समझना चाह रहा हूँ, उस कैरेक्टर के जहन में क्या वो दे रहा है, वो कह रहा है आपके वालिद के इतने एहसानात हैं। नहीं, आई थिंक यहाँ पे ये राइटर ने क्या किया? नहीं, आई थिंक यहाँ पे ये है कि एक बेस बनाई है जो आगे जाके ये मिसअंडरस्टैंडिंग जाके यू सी, सो देयर हैज टू बी अ ट्रांजिशन पीरियड आल्सो ना। यहाँ पे इस सीन के हवाले से एक बेस बनी है जिस पे वो आगे जाके ये कन्फ्यूजन और जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो खोलेगा दोनों कैरेक्टर्स के बीच। You have to create moments which you can work with आगे जाके ना in a storytelling उसमें format. तो एक ही सिचुएशन खुलेगी ना कि उसके भाई को ये वाला मसला हुआ था, that's it। आगे उसके जाके अलावा अभी तो ये सोच रहा है, अब देखे ना यहाँ से टिपिकली आई थिंक लगेगा ये जैसे ये लड़का अब सोचेगा ये लड़की को प्रॉब्लम क्या है। आई मीन ऑनेस्टली ही इज गोइंग टू आल्सो, जो आप सवाल उठा रहे हैं तो ये कैरेक्टर भी तो यही सोच रहा होगा ना, जो उसकी वो एक शॉक में जो उसको देखता रहा है कि भाई सिर्फ एक बात की कि मैं पूछूंगी नहीं किस लिए आपको ये पैसे चाहिए, लेकिन एक्चुअली तो वो शॉक में चला गया कि बोल क्या रही है भाई। ही डिडंट एक्सपेक्ट हर टू बिहेव लाइक दिस आल्सो, जस्ट लाइक यू ऑल इन शॉक, बट आई थिंक इट्स अ बेस फॉर व्हाट्स गोइंग टू हैपन आगे जाके इन द स्टोरी आल्सो। अच्छा, उसके बाद अनाउंस भी कर रही है कि मैं बिक गई हूँ, मैं इतने पैसे मुझे मिल गए, थैंक यू, आई एम सोल्ड। मतलब कैरेक्टर है, हीरोइन है। ये अतीका जी का आंसर था। अभी अमरीका जी सब यही सवाल करेंगे, तो कितने नंबर राइटिंग के आपके पास? मेरे पास I am going to give the writing a 9. 9? Yes. मरीना जी? I think the writer took the story of Shehrazad and then got stuck.
और उसने कहा अब मैं क्या करूं, हीरो ये को कि तो मुझे साइकिल। अच्छा दिखाना है और उसको मुझे कैसे कर। अच्छा फिर अगर इसको हम कॉमेडी सेंस में ले जाते हैं तो दोनों जो हमारे उसामा एक तरफ और बाहर, दोनों को आप दुपट्टे पहना दें, एक को ये लड़की आके कहती है तुम्हारे पास इतने करोड़, तो वो कहेगा नहीं नहीं मेरे पास इतने नहीं, लेकिन मैं 25-26 लाख तो ला के दे सकता हूँ। और दूसरे वाले कह रहे मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, अच्छा मैं चेक लिख रहा हूँ, ये ले लो। अरे यार you reverse roles here. You know, I mean, sorry, that was comic. I mean, you don't have to laugh. Please don't laugh. But that's how I'm seeing it. मैंने कहा दुपट्टे बना दो दोनों को, एक तो वो रो रहा है और ये यहाँ लगे, मैं क्या करूँ, ये तो लड़की बहुत फॉरवर्ड है। They're very that's their feminine side. हाँ, oh my God, so much. Meaning, I think the writer is just so confused about taking Arthur's Theme. story, जो उसने अब इसका अच्छा okay. Where is the sharab gone? How can he suddenly become okay? महंगी होगी, हाँ, और उसको बूट कोई लेकर withdrawal- चला गया। सप्लाई नहीं आ रहा उसको। कोई withdrawal symptoms नहीं, कुछ नहीं, हर बिजनेस कंडक्ट करे, हाथ भी नहीं काम दिन छोड़ दी। नहीं, उधर तो वो पी पी के मर रहा है। अच्छा ऑल्सो जब अहमद साहब के कैरेक्टर की जो डेथ होती है, दैट in itself is a shock to this guy. क्यों? Because वो उसका राइट हैंड मैन था ना, वो उसको संभालता था, हाथ पकड़ के उसको ले जाता था, वो उसकी सारी चीजें करेक्ट करता था। अब कौन हिरा करेगी, कौन करेगी? हिरा। And who is Hira? Please tell me what is Hira's role मैं in all बताती of this? हूँ, वो टो इंटरप्राइज की हेड है, हर एक की टो में रहती है। And yes, I love your clothes. I love them. I She's really, looking really. lovely, but Hira's looking fantastic. Stunning. she's Full look looking. बहुत अच्छी है। अच्छा, the other thing is, राइटर साहब मुझे ये बताएं कि उनकी जो माँ है सबा, वो पढ़ी लिखी औरत नहीं मैंने है? भी पूछना था। हाँ रिपोर्ट्स पे नहीं, हाँ, वो नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सकती, इंटरेस्ट भी नहीं है। मीनिंग नहीं तो क्लियर हो गई ना बात, वो पढ़ी लिखी औरत यही लग रहा है और क्या है? नहीं, उनको इंटरेस्ट भी नहीं है। कैसे हो सकता है पढ़ी लिखी ना हो इतनी? नहीं उसको वो रिपोर्ट नहीं पढ़ सकी ना, उसने खोला भी तो she couldn't see लुकी, इतना बड़ा लुकीमिया, उनका नजदीक का चश्मा नहीं था। चुप एक बार फिर मैं इसको पूरा कॉमेडी में ले जाऊंगी। कैसे क्या दिखा हुआ? कैमरा इधर लोकेमिया यही होता है ना, ढाड़ू वो तो लग रहा है इसके करीब भी नहीं आना चाहती कि कोई काट ना रहे। नहीं, that's okay. दूर रखो मुझसे, दूर। That part is fine. अगर एक if you want to go into denial कि नहीं मेरे बेटे के साथ कुछ नहीं, और जो उसने बहुत, I mean that scene was beautiful. Actually, both the two scenes that were absolutely stunning was when the girl confronts her brother after she finds out, and when the mother finds out. Nothing is said, but just the looks and all. So yes, silence में बहुत कुछ कहा जा सकता है. Even this girl एक दफा कह देती कि I need this and I'm willing to do anything for it. But she said it 4 times. Oh, जाते पैसे जाते मिल भी also darling. नंबर भी ले लो। Don't forget. Meaning that कर रही है वो। see the thing is that what Atika is saying is absolutely fine. I think she पहली likes दफा कह के likes बस him. no पहली दफा कह के उसने कह दिया ना, उसने अपना वो कर, and it should have finished. एक तो the scene was so long. 21 minutes. It was Really? so, 21. yeah. The scene was I 21 minutes. calculated. Ridiculously long. 21 minutes It long. was crazy long. That's why she had to say it 4 times. लोग कह रहे हैं भूल गए जरा हाँ भाई याद रखिएगा, मैंने आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बुला सकते थोड़ा सा हैं। भूल गए, प्लीज बताइए क्या हाँ कहा जी, आपने? हाँ जी, मैं इन पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। So बार बोला। I think और वो चेक लिख रहा होता है, कहती नहीं रुक जाए। नहीं मुझे, मुझे कब बुला रहे हैं आप, घर पता है एड्रेस, मैं पहुंचूं। So the thing is that I think again, where were the editors? Where were the editors? Where was the content department? Why didn't you check this? Because आपने एक you know it's not something that is, it's a very expensive play. You can see it just having these 2 people in the play. You have Haseeb over there. I'm not even going to mention the writer, but you have Haseeb over there. You have brilliant light. You have amazing locations. You have good clothes and all that. Content. The content is killing this play. It's killing your characters. Yeah. I don't know how. Exactly. और It's चले killing it. अगर इस राइटर के बारे में ये है कि उनकी लाइन तब्दील नहीं कर सकते, तो एक्टर्स कुछ तो करते हैं कि वहां पर बैठ के बात बगावत? नहीं, डायरेक्टर के साथ तो नईमा बैठते। को भेजना चाहिए था, वो सबको ठीक कर देती वहाँ। लेकिन सीरियसली आई मीन आई इट हर्ट्स मी व्हेन यू नो, बिकॉज यू वन इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस एंड
I'm hoping and I feel and I know that आगे जाके होगा. I mean हम कहे जा रहे हैं लेकिन हर एपिसोड में कुछ ऐसी चीज कर देते हैं कि और 6 और मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा जो हम 2 एपिसोड्स कर रहे हैं 7 और 8 7 एपिसोड में जब हीरा समझा रही होती हैं सदफ के कैरेक्टर को कि देखो वो ऐसा है इस तरह का है. पहले तो जब वालिद साहब समझा रहे होते हैं उससे पिछले एपिसोड में वो एक बात यूज़ करते हैं, वो बताती है कि देखें वो वुमनाइजर है, बेटी बाप को बता रही है कि मैंने सुना वैसी बातें. तो उसकी उस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए वो एक जुमला बोलते हैं मोहम्मद अहमद साहब के, देखें जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनमें छोटी छोटी खामियां होती हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग. क्योंकि वर्क प्लेस पर अगर आप किसी लड़की के साथ इस तरह की चीज़ कुछ भी कर रहे हैं और कभी किया भी नहीं उसने, किया भी नहीं है, तो ठीक है आपने उसको जस्टिफाई कर दिया. उसके बाद जो हीरा का कैरेक्टर है वो सदफ को कहता है कि देखो कोई भी अफेयर और गुनाह लड़की की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता. मुझे इस लाइन से शदीद इख्तिलाफ है खलील साहब की. अफेयर तक की बात ठीक है, अफेयर ऑब्वियसली दो तरफा होता है. गुनाह तो हरेसमेंट भी है, गुनाह किसी लड़की का एडवांटेज लेना भी है, गुनाह किसी लड़की को खुदा ना खास्ता इस्तेहसाल करना दिमागी तौर पे जिनसी तौर पे, ये सब गुनाह है. तो आप वहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो गुनाह है, क्योंकि आपने एक बड़े स्पेक्ट्रम में डाल दिया ना, कोई भी लाइन एग्जैक्टली है ये, कोई भी अफेयर और गुनाह लड़की की मर्जी के बगैर नहीं होता. तो आई एम सो सॉरी, ये बहुत बुरी लाइन है, ये अनएथिकल लाइन है और ये उन लड़कियों के साथ जो कि वर्क प्लेस पर हरेसमेंट का शिकार होती हैं किसी भी किस्म का. और हर लड़की जो किसी ना किसी, अभी मैं BBC की रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 99% लड़कियां वर्क प्लेस पर किसी ना किसी किस्म की हरेसमेंट का शिकार जरूर होती हैं, चाहे वो दिमागी तौर पर. और ये लड़की ने बोला, क्यों बोला? और ये आपने लड़की के कैरेक्टर से दूसरी लड़की को बताया कि आप अफेयर तक बात कहते हैं, बिल्कुल ठीक था, एक्चुअली अफेयर नहीं चल सकता. लेकिन जब आपने हर गुनाह की बात कर दी लड़की की मर्जी के बगैर, तो ये उन लड़कियों के साथ एक गलत बात है जो कि वर्क प्लेस पे, हमारे बसों में, हमारी मार्केट्स में, हमारी हर जगह पे हरेसमेंट का शिकार होती हैं, विच इज़, और मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ इस लाइन की. आप भी करेंगी या नहीं, या आप क्या हम इसको, मैं चाहती हूँ कि हम इसको वाकई मजम्मत करें, इसकी प्रोटेस्ट करें. मजम्मत मीन्स कि कंडेम एब्सोल्युटली कि ये गलत लाइन है, ऑफेंसिव लाइन है औरतों की. मैं बिल्कुल आई एम विद यू. देखिए, I never have a problem with what a person wants to write. It's किस सिचुएशन में आप लिख रहे हो. सिचुएशन की रिक्वायरमेंट नहीं, दिस इज अ स्टेटमेंट. ये तो आप बहुत आप हैमरिंग कर रहे हैं आवाम के जहन में अपना एजेंडा डालने की कि नहीं वो जो एक है वो तो आप एक शराबी को शरीफ भी बना रहे हैं ना अपना एजेंडा डालने के लिए. और फिर उसमें एनीवे मुझे वो लाइन मैं बिल्कुल इसके सख्त लाइन मुझे बड़ी बुरी लगी. वी आल्सो शुडंट सिट इन जजमेंट ऑन द कंटेंट बिकॉज़ it's basically end of the day it's entertainment content also, let's not forget. Yes, we always talk it's about very entertaining. No, I said it's we agree that it is very much about KG awareness and creating, you know, लोगों को हम चीज़ें दिखा रहे होते हैं जिससे वो लोग सीख भी रहे होते हैं all that. लेकिन हम हर चीज़ उस दायरे में नहीं लेके जा सकते बिकॉज हम स्कूल या कॉलेज या जज एंड ज्यूरी नहीं है. सो इफ यू स्टार्ट टेकिंग एवरीथिंग इन दैट कॉन्टेक्स्ट, फिर तो कोई ड्रामा बनना ही नहीं है ना, बिकॉज फॉर ड्रामेटिक पर्पसेस यू नीड टू पुट इन थिंग्स दैट यू कैन बिल्ड अप ऑन ऑल्सो ना. देखिए मैं आप बिल्कुल ठीक बात करें, लेकिन जब एक इंसान किसी को, देखें एक विलन होता है, एक नेगेटिव कैरेक्टर होता है, एक होता है पॉजिटिव कैरेक्टर. जब पॉजिटिव कैरेक्टर ये बात करता है और फिर अपनी दोस्त को कहता है, वही दोस्त जाके अपनी माँ के सामने ये बात दोहराती है. लेकिन देखें एक बात याद रखें, अभी जो आप बात हम डिबेट कर रहे हैं और आप जो बात डिस्कस कर रहे हैं, इट्स ओपनिंग अ कन्वर्सेशन ऑल्सो ना. क्या ये बात घरों में भी हो रही होगी? तो ड्रामा तो होगी, तो देखें ना एक और, वरना नहीं कहेंगे ये क्यों नहीं आपने डिस्कस किया. आप लोग यहाँ जज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बात करना चाहिए. लेकिन देखिए अगर कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो इस तरह का होता है, जिसकी मेंटालिटी इस तरह की होती है, वो एक लड़की को ऐसे बात कहता है, आपको समझ आती है कि नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये ऐसा है. लेकिन जब एक पॉजिटिव कैरेक्टर इस तरह की बात, आप कौन सा पॉजिटिव कैरेक्टर? हीरा का कैरेक्टर, वो वी डोंट नो शी इज पॉजिटिव. नहीं, बट ये एक स्टेटमेंट की और रिक्वायर्ड नहीं थी. कैरेक्टर जाके अपनी वालदा को ये बात बोलती है, रिक्वायरमेंट ही नहीं थी सीन में. पता ना, अभी हमें नहीं पता कि ये लोग आगे कहां जाके खुलेंगे ना. अभी तो 5th 6th एपिसोड चल रहा है, वी डोंट नो व्हाट दे गोइंग टू बिकम आगे जाके. हां मे बी, हां ये भी हो सकता है, लेकिन सीन की डिमांड ही नहीं थी. एनीवेज के ये अच्छा खैर नादिया आप राइटिंग पे, मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये जुमला, लगता है कि जुमला ये डाल दिया गया है क्योंकि इट वाज अ स्टेटमेंट कि कहना है, लेकिन सीन में इसकी मुझे कहीं ज़रूरत नहीं नजर आई कि भाई सिचुएशन ऐसी है कि लीडिंग टू समथिंग कि ये जुमला किसी ने नेगेटिव बोलना है. कोई ज़रूरत नहीं थी, ये डाले गए हैं जुमले के, बस ये डालने हैं. तो I think we're overestimating the writer here also.
आई थिंक वो ओवर एस्टिमेटिंग के ये सोच के किया होगा वो क्या, आई थिंक ही जस्ट राइट्स जरूरत नहीं थी, निकल जाता। या उनकी सोच ऐसी है। वेरी गुड कॉमेडी। बहरहाल मुझे एज अ व्यूअर मुझे देख के मुझे दुख हुआ, मुझे अफसोस हुआ। इट वाज हर्टिंग कि भाई ये क्यों आप ऐसे लिखते हैं, जितना देखिए ना, अभी हम इतने अच्छे ड्रामे देखे, एक भी ऐसी ऑफेंसिव लाइन हमने कभी मैं कभी तुम, जर्द पत्तों का बन, कहीं नहीं हमने देखी। अच्छे ड्रामों में ऐसी लाइंस नहीं होती कि जिससे तजलील हो, तकलीफ हो इस हद तक, अनलेस कि इट्स एब्सोल्युटली विलन की मुंह से कोई निकलती हैं बातें, लेकिन यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं थी भाई इस लाइन की। अच्छा फिर क्या है कि तुम्हारे क्या है, जब तक लोग जिंदा हैं तब तक तुम जियोगे, इसका क्या मतलब है? बड़ा इमोशनल अच्छा सीन चल रहा था माया का और भाई का। वो कहती है जब तक लोग जिंदा हैं तब तक तुम जियोगे। जब तक हम लोग नहीं, जब तक लोग जिंदा, सिर्फ लोग, जब तक लोग जिंदा हैं, मतलब लोग। लास्ट एपिसोड में भी था बाप लोग, he writes good comedy। या इट्स कॉमेडी लग रही है तो परिंदा जी अगर कॉमेडी ना, फिर मैं मान जाती हूँ, फिर सही है भाई। फिर उसके बाद उसने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला कि तुम्हारे आंसू देख के मैं मौत से डरना नहीं चाहता। बड़ा प्यारा जुमला है, उस पर थप्पड़ क्यों बनेगा? थप्पड़ आ गया उस पर बहन को, उससे पहले कहीं और भी आ सकता था। नहीं, इस जुमले पे जो इतना प्यारा जुमला फील करके भाई ने बोला कि यार, इसलिए उसने कहा नहीं, उससे अपनी मौत का तस्करा क्यों कर रहे थे? वेरी मौत का उस पूरे सीन में मौत का तस्करा हो रहा था, टू मच थ्रू आउट हो रहा था। उसकी स्लैप की कोई तुक नहीं थी। इनफैक्ट उसको गले से लगाना चाहिए था कि भाई ऐसे तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब वो समझा रही है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, बीमार भाई को जो मरने वाला, थप्पड़ मार रहे हैं उसको किस, और वो भी जोर से। मेड नो सेंस, मजाक का भी नहीं था। एनीवेज आगे फिर बड़ी फनी लाइन थी, मुबारक को सदफ ज्वाइन कर रही है। हीरा का सिर्फ इंटरेस्ट और अमार और उसकी कन्वर्सेशन इतनी देर से बार बार हो रही है, वो ज्वाइन कर रही है, नहीं वो ज्वाइन नहीं कर रही, वो ज्वाइन कर रही है, वो ज्वाइन कर लिया उसने। हाँ, मुबारक को उसने ज्वाइन कर लिया, उसने तुम्हें बताया नहीं, उसने मुंह से तो नहीं बोला, मुस्कुरा रही थी। क्या यार, ये कौन सा था? हीरा वाला, हीरा एंड व्हाट्स हिज नेम, उसामा, और उसामा मुबारकबादें दे रही हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, और फिर उसने कभी मुंह से बोला नहीं। एंड में आखिर में मुस्कुराई थी। एक बात, अब ब्लंडर क्या है, आप वो सीन देखें तो आखिर में माया की आंखों में आंसू हैं, वो कभी नहीं मुस्कुराई उसमें, उस सीन में। हीरा को कौन सी मुस्कुराहट नजर आई? वो पीछे से मुस्कुराई है। Maybe she's misleading। पीछे एक मास्क पहना हो फनी, कहाँ से? नहीं, मैंने कहा शायद मिसलीड अब कर ही दे, क्योंकि कैरेक्टर ना वहाज का समझ आ रहा है क्यों पीता है, ना हीरा का समझ आ रही है कि ये बातें शी मीन्स इट और शी इज बीइंग मीन। तो अब मैं कितने हफ्ते टॉर्चर में जाएं कि समझ आए कि ये कैरेक्टर क्या कह रहे हैं। वो मैंने एक सीन देखा जिसमें वो उसामा था और वो अपने वर्क स्टेशन पे होता है, वो वहां से आती है चलते हुए, फिर एक शॉट बनाया, फिर वो जाती है, फिर उसे मुड़ के देखती है, वो पसंद करने लगी उसामा। वो क्या था, वो इतनी मूवमेंट, हाँ कुछ है, but it was confusing though। और वो म्यूजिक भी ऐसा था, बहुत कोई सस्पेंस वाला उन्होंने डाल दिया था कि वो क्या कर रही है, मतलब ये M and James Bond। हाँ, I think the clothes, और जिससे the clothes speak for themselves। हाँ, उसके बाद खैर ये चलता रहा, जॉब वाला कर रही है, नहीं कर रही है। हमारी हीरोइन आ गई। अच्छा, जब 21 मिनट का सीन शुरू हुआ जिसमें मुझे वहाज के एक्सप्रेशंस अच्छे लगे, पूरे 2 एपिसोड में और कुछ भी नहीं था सवाए वहाज के एक्सप्रेशंस के, और उसका भी बस चल रहा होगा मैं इसको उठा के मारूं, क्या करूं, क्या इस लड़की को, इसको शट अप। माया क्या कर, जब उसको लिख के ये दे दिए लाइंस, उसने तो बहुत अच्छे तरीके से किया है। मैं तो उस पे जब इतनी हैट्स ऑफ टू हर के, उससे किया कैसे ये। वहाज के एक्सप्रेशंस अच्छे थे बिकॉज उसको इससे हमदर्दी नहीं, इसको गुस्सा आ रहा था उस पे, आई लाइक दैट। बट एनीवेज लाइन सुनते जाएं, इतनी प्यारी थी। अच्छा, वो बड़ा अच्छा था जो अमार ने कहा, सुनो, इज शी सेलिंग हरसेल्फ? आई थिंक शी इज सेलिंग हरसेल्फ। इज शी सेलिंग हरसेल्फ? ये लाइन है। हाँ, ये और भी हो सकती थी कि सुनो, मुझे फिक्र है, उसको पैसे चाहिए, कोई वो फंस गई है, वो मजबूरी में है, वो तकलीफ में, नहीं, सुनो, इज शी सेलिंग हरसेल्फ? डायरेक्ट ही हो गया उसका जवाब है, यस शी इज सेलिंग हरसेल्फ एंड यू कांट अफोर्ड हर। साइड पे यू ओनली हैव 25 lakhs, यू ओनली चीप, तुम्हारे पास कोई पैसे नहीं है, चीप बॉय। 8 करोड़ चल रहा है इस वक्त रेट। 8 जी 8 करोड़ से कम हम बात ही नहीं कर रहे। माया ये सदफ ने बोला है 6 मांगे, फिर 8 पे चले। हाँ, 6.5 हुए, फिर उसने हिसाब लगाया कि शायद मिल ही जाए, तो मैं 1.5 आगे कर लूँ। डॉलर का पता नहीं आगे पीछे हो जाए अगले 1-1.5 महीने में। आप दे ही रहे हैं तो चलें 8 ही कर लें। अब प्राइस अपनी लग रही है तो थोड़ा बढ़ा ही लेती हूँ, माफी। अच्छा, अब सुनती जाए जो मैंने कहा है, फिर उसके अल्फाज हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पहली बार तो ना वहाज हुआ पहली लाइन पे। चलो जी, फिर उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर बाद मैं अभी चलती जा रही है, मैं अब वो कह रहा है कि नहीं पैसे चाहिए, ले लो तुम, चेक ले लो, कोई मसला होगा, कोई बात नहीं।
मैं इन पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो फिर देख रहा है कि इसको क्या हो गया, मैं दे रहा हूँ ना पैसे, होल्ड ऑन। नहीं 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 नहीं, ये 2-3 दफ़ा बातें चली। फिर उसके बाद इसने इंग्लिश में भी बोला कि आई एम यू आर, इंग्लिश में भी हिंट दे के फिर कह रही है मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा कि मैं आपकी कैसे खिदमत कर सकती हूँ। वो भी चला है। फिर उसने कहा बहन तू ऑफिस आ जा कल से, बस तू ये एहसान कर दे मेरे पे, आ जा बस तू, फिर बाद में सेल डीड साइन करेंगे, पैसे ले जा तू, जान छोड़ मेरी। इतना तो मुझे किसी ने आज तक जलील नहीं किया जितना तुम कर रही हो। दे रहा हूँ पैसे बाप के नाम पे, और बाप इतनी बड़ी बात, उसने बोला भी है, बाप तो कह रहा था कि तुम्हारा जिक्र भी ना करूं पीते हुए, और तुम यहाँ आके फुल सेल लगाई भी अपने ऊपर। यू नो आई थॉट उसके बाद अगर यू नो इफ ही फील्स कि ये तो बाप बिल्कुल झूठ बोल रहा था इस औरत के बारे में, ये तो उसके बाद ही कुड से ओके यू नो something that scene should have had बड़ा ये अजीब था। और वो बोलती रही बार बार, जरूरत नहीं थी। तो अगर शक्ति कपूर होता ना इसकी जगह, नहीं था। इट्स लाइक आप कितना ड्रामेटिक लाइसेंस देंगे अपने आप को समझाने के लिए, ये एक रियल सिचुएशन, इट्स नॉट अ शक्ति कपूर के पास जाती, शक्ति चीमा के पास जाती, विनर के पास जाती, विलन के तो समझ आता। हाँ, लेकिन इधर बिल्कुल वहां जब दे रहा है, इसके एक्सप्रेशन बड़े प्यारे थे भाज के, फिर ये बार बार कही जा रही है, मैं मांग ही नहीं रहा, कह ही नहीं रहा। एंड इट वाज एन इंसल्ट टू अब्दुल्ला's कैरेक्टर, क्या नाम था पूरा? बिलाल अब्दुल्ला। उसका जब है ही उसको इतना जलील कर दिया, बना दिया इमेज, ऐसा है ही नहीं, अच्छा इंसान है भाई। बात सिर्फ यही है कि ठीक है इस डिबेट में हम आए हैं, इस इधर तक राइटर लेकर, लेकिन राइटर ने क्यों सोचा कि एक लड़की जो है जो कि इस तरह के बैकग्राउंड से है, जो उसकी बैक स्टोरी है, क्या वो लड़की आके पहले वैसे कोशिश नहीं करेगी? आप NGO से रब्ता करते हैं, आपके 50 तरीके होते हैं, आप अपने दोस्तों को बताते हैं मैं सिचुएशन से गुजर रही हूँ, आपकी रिच दोस्त है, जब आपको पता है बंदा आज आके फील करती है, और अच्छा ये भी हो सकता था कि जी मुझे पैसे चाहिए ये, और अगर आप ऐसे नहीं दे सकते तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। चलो भाई एक दफा होता। तो वो कहता पागल हो गई है, कैसे आप पैसे नहीं, आप ये लें पैसे, जाती थैंक यू, और फिर आगे जो भी होता। ये तो पड़ गई, नहीं ये मुझे, मैं ऐसे नहीं लूंगी पैसे, मैं तो खिदमत के बाद ही लूंगी। नहीं, अब वो उसमें ये दिखा रहे हैं कि आप किसी कर्जा लेना ज्यादा बुरी बात है, उस पर आई थिंक आपकी ईगो कंप्रोमाइज होती है कुछ आपका, लेकिन वो चीज़ करना वो तो बहुत ही बुरी चीज़ है जिसके लिए आप... जी तो ये लाइन, बाकी मुझे वो भी लाइन अच्छी नहीं लगी, और मैं तो इट्स अ बैड जॉब, सो व्हाटएवर नंबर्स यू हैव फॉर अ बैड जॉब आप दे दीजिए। 4 1 4 0 नॉट 4, चलें 4 से हम कर रहे हैं, विच शुड फील लाइक -1। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 21,200 हुए हैं, और सुन मेरे दिल से खलील रहमान कमर साहब के हिस्से में आए हैं 5,595, 26% बनते हैं, 2.6 सेकंड हाईएस्ट। So all you single ladies, किसी ना किसी का मजा आ रहा है। this deal is a realistic deal. अस्तगफिरुल्लाह, मैं आपसे उधार लूं? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं कर्जा लूं? मेरी ऐसी तरबियत की है मेरे घर वालों ने, समझा कि आपने मुझे सीधा नंबर लें, ये लें, कॉल मी। अच्छा अतीका जी, डायरेक्शन हसीब हसन। बहुत खूबसूरत फ्रेम्स, लोकेशंस। अच्छा मैंने पता लगाया ये सरीना है, ये जो पूरा दिखाया है सरीना है, मुल्तान और भावलपुर है। मुल्तान या भावलपुर कहीं गए, वो ले गए थे इनको वहाँ पे शूट करने। That's what I'm saying, so much money is being spent. No, and such a beautiful, I mean, just the frames, वो जो एक विंडो, आर्च्ड विंडो जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे कॉफ़ी शॉप पे, just looks so beautiful. Lighting is lovely, moments are really nice. I like the direction. मुझे तो as I said मैं emotionally involved हो गई। मैं जब ड्रामा या कुछ फिल्म या कोई कंटेंट देखती हूँ तो मैं उसको गेज करती हूँ उस लेवल पे कि is it doing something for me or not. फिर वो छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स या कमज़ोरियाँ हैं ना, वो फिर sort of बैकग्राउंड में चली जाती हैं मेरे लिए। I need an emotional connection. If I'm not emotionally connected, I just don't have an interest. तो और मुझे बहुत अच्छे लगे सीन्स जब वो बहन और भाई के बीच वाले, वो बहुत अच्छा माँ के साथ जो सीन था, वह सबा सेज नथिंग बट शी सेज एवरीथिंग। यानी कि ये डायरेक्शन होती है जब आप किसी के एक्सप्रेशन कैप्चर करें एक ट्रेडिशनल ओल्ड स्टाइल तरीके से, जब आप BCU में चले जाते हैं, और यू नो, सो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी विद हाउ द डायरेक्टर इज हैंडलिंग द प्रोजेक्ट। आई इन्जॉय दिस। ये जो सीन इनको बड़ा बुरा लगा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगेन पर्सपेक्टिव ही डिफरेंट है। माया और वाहज का जो सीन था दफ्तर में,
I thought the director captured the performances very well. You know, Maya performed very well. So I will give him 9. 9. No, actually 8. 8. I'll take away for what's happening with Hira and the support characters. I'll take away 2 points for that. So 8. 8. Maina ji. When it comes to the technical side of it, it's very well done. It's very well acted. It's, I think Haseeb is a director who can demand, you know, the kind of locations that he wants and the best of best equipment and camera. So all of that is very good. But the story is not translating to me. It's not coming across. I'm not feeling sorry for this girl. I love the 2 scenes, as Atika said and I said earlier, was when जब उसको पता चलता है कि क्या हुआ है, not the doctor scene, not at all. भाई के साथ जो उसका सीन था, and then when Sabaa I think भाई के finds साथ out. सीन में दोनों की परफॉर्मेंस Very बहुत good, कमाल के थे, excellent. वेरी Top shots एंगेजिंग, कितने अच्छे थे जब टॉप brilliant, शॉट वो जो सारा था, they were very brilliant. engaging. And जब सबा को पता चलता है, जब you know बेटा आता है, तो वो those 2 were just they stood out. The rest of it was either it was on repeat because it was like I was watching the 3rd episode again. अच्छा, आपको ऑडियो के मसले लगे थे? ऑडियो के मुझे जो constant मसले होते हैं हमारे उसामा सारे और ड्रामों में। हीरा के जो डायलॉग से उसमें म्यूजिक इतना पीछे से बैकग्राउंड ऊंचा हो जाता था कि मुझे yeah. डायलॉग समझ नहीं आ हाँ, रहे नहीं समझ आ थे। रहे। फिर जब एक आपने सीन नोट किया होगा, सदफ निकल के आती है अंदर से, जब वो मीटिंग करके आती है बिलाल अब्दुल्ला से, वो बाहर आती है तो एक टक टक की जो पैरों की साउंड डाली हुई थी ना, वो वो इतनी जरा ज़्यादा, odd। मुझे लगा था कि तालियां बजा रहा है वहाँ खड़े होकर। मैंने कहा वाई, लाइक मे बी उसामा's कैरेक्टर लाइक क्लैपिंग बैन, बट वो जब वहाँ पहुँचती तो वो नहीं, कोई भी नहीं होता, बल्कि एक और आदमी गुजरता तो उसके पीछे भी वही तालियां टाइप आवाज़ थी। वो बहुत वियर्ड आवाज़ थी। आई डोंट नो एडिटर ने किया होगा वो, तो वो ज़रा देखना चाहिए था उसको। So जो negotiation scene था जिसमें yes no हो रहा था, too long, much too long, लेकिन saying that, obviously I didn't agree with the conversation that was happening, and it could have been smaller. I think अगर कट कर देते और लड़की एक दफ़ा कहती तो सारे गुनाह माफ़ हो जाते, लेकिन उसने शूट इतना अच्छा किया कि आपको वो 21 मिनट्स थोड़े से ज़रा, I mean that's a long time if you did, it's a very long time, but वो गुजर गए, you know, गुजर गए. I mean even though I was saying okay how many more times are you going to say it and all, and that's again like I said that's a very personal, that's just me looking at the screen at that time. बाकी लोगों को शायद पता भी ना चला हो कि you know 21 minutes. So I think he got very good angles there, as Atika said, he captured the emotions very well, whether they were right or wrong, that's a totally different thing. तो वो सारा जो है ना, that should have been not more than 10. 10 is also a very long time for a scene in any case. 21 minutes. फिर मुझे लगा कि जो डिजीज़ है उसको आपने एक कैरेक्टर बना दिया. अब वेदर वो ऐसा लिखा गया था या वो हसीब की चॉइस थी, but too much, it's too much. How many times are you going to tell us that the boy is dying? How many times are you Script में going आता to है ये। say? That's what I'm saying. It was बार-बार just क्यों? too much for me. So और स्क्रिप्ट में ये मसला but भी था वहाँ पे कि इतनी छुपाने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ. एंड एज यू सेड आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते, ठीक है. लाइक इन शहरज़ाद वो लड़की अकेली रहती है, अकेले अपने बच्चे को वो कर रही होती, किसी और शहर से आई होती है, शी डजंट हैव मेनी फ्रेंड्स, सो उसकी सिचुएशन भी आपको समझ आ रही है, ठीक है. एंड शी डजंट नो एनी अदर प्लेस टू गो टू, लेकिन वहाँ प्रोपोजिशन बंदा करता है, वो कहता है कि यू नो दिस इज़ व्हाट आई वांट. फिर वो सोचती है, यू नो, यहाँ एटलीस्ट कुछ, खैर दैट स्क्रिप्ट, वी वोंट गो इनटू स्क्रिप्ट एट ऑल अगेन, बट ऑल इन ऑल इट्स again very beautifully shot and all that, but these 2 episodes I was, so I'm going to give him a 7. 7. very good job नादिया. बहुत स्लो है ड्रामा, नो डाउट. बहुत प्यारा शूट हुआ है, फ्रेम्स, लोकेशंस, बिल्कुल जो कलर टोन दी हुई है, फ्रेम्स, गेटअप, सब अच्छा है. लेकिन बात ये कि ड्रामे को चलाना तो लाइंस ने है ना. जब सिचुएशन, जब लाइंस वो ही अच्छी ना हो, कहानी अच्छी ना हो, तो क्या करें डायरेक्शन को. फिर आप कितना अर्सा, आपको पेंटिंग तो है नहीं कि बोल नहीं रही, आप खड़े होकर देख रहे हैं, उसने बोलना भी है, उसने हंसाना है, रुलाना है, तो और जुमले वो हैं जो तकलीफ़ दे रहे हैं.
तो इसलिए फिर बाकी काम रह जाता है। इतनी मेहनत बहुत की होगी, आई एम श्योर डायरेक्टर ने, बट इम्पैक्ट, ये नहीं कि इम्पैक्ट है नहीं, इम्पैक्ट ख़राब पड़ रहा है। हीरोइन डैमेज हो रही है, हीरो डैमेज हो रहा है, सो आई डोंट नो कहाँ ये ड्रामा जा रहा है। 21 मिनट का सीन एक, इसके अलावा भी बहुत पॉजेज हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, वॉक हो रही है, जवाब नहीं आ रहा। अगला एक बंदा बात करता है, उसके बाद 1.5 मिनट आप एक रील देख लें, ड्रामा बहुत स्लो, जवाब नहीं आता। दूसरा बंदा, इतना नॉर्मल लाइफ में हम इस तरह के पॉजेज देते हैं, कौन देता है ऐसे पॉजेज? हाँ फिर क्या हुआ पता नहीं। अरे भाई क्या हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो। ड्रामे आजकल ऐसे ड्रामे नहीं बन रहे। ये एक टेलीफिल्म तो होती तो चलो बंदा बर्दाश्त कर ले, एज ए सीरियल आप इतना नहीं देख सकते। मैं तो ऑफ हो जाती हूँ, मेरा तो फोकस, अटेंशन ख़त्म। बट देखना पड़ा तो देख रही हूँ मुश्किल से। लेकिन और अजान है, उठ के चला गया, फैसल ने थोड़ी देर देखा, चला गया कि नहीं यार इट्स टू स्लो, आगे ही नहीं चल रहा, क्या मसला है। तो ये चीज़ें तकलीफ़ दे रही हैं। अच्छा मैं कहूँगी OST जो नवीद नौशाद ने बनाया है, अच्छा बनाया है, उन्होंने कंपोज किया है इसको। बाकी ड्रामा जो सारा चल रहा है, आई एम नॉट एन्जॉइंग एंड आई एम नॉट लाइकिंग इट। तो मैं क्या करूँ, खूबसूरती और फ्रेम्स और इन सब चीज़ों को, तो 5 ओके। जो आप ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए डायरेक्शन की कैटेगरी में वो 22,100 हुए हैं, और सुन मेरे दिल से हसीब हसन के हिस्से में 6,241, 28% बंदे, 2.8 सेकंड हाईएस्ट उनको मिले हैं ऑडियंस की तरफ से। अब बात करी जाए माया अली की। अतीका जी आप स्टार्ट करें। मैंने माया के और काम देखे हुए हैं पहले, लेकिन आई थिंक जो ये इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। अच्छा एक और चीज़ मुझे माया की बड़ी अच्छी लगी, उसके हाथ बड़े खूबसूरत हैं। शी हैज़ ब्यूटीफुल हैंड्स। आप लोगों ने देखे हैं उनके हाथ? यू नोटिस हर हैंड्स? नादिया, हाथ देखना उसके खूबसूरत, शी इज़ लवली है, फिंगर्स एंड हैंड्स। मैं हाथ बहुत देखती हूँ लोगों के ना। एंड प्रिटी गर्ल, वेरी सॉफ्ट, वेल कास्ट, बहुत अच्छी बैटरी कैरेक्टर में, एंड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। लाइक जो आप सीन्स देख लें भाई के साथ, माँ के साथ, आप पूरी एपिसोड माया ने उठाई हुई थी। माया ने पूरी एपिसोड उठाई हुई, चाहे किसी के साथ भी वो सीन कर रही हो। शी इज़ वेरी इंगेजिंग एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है माया का काम इसमें। एंड वो जो सीन था बिलाल अब्दुल्ला के साथ, उसमें इसके एक्सप्रेशन, हिचकिचाहट, एम्बैरसमेंट, मजबूरी, I felt everything in that performance. I really did in her performance. Her overall body language, her नज़रें नहीं उठाना, again मेकअप भी मिनिमम, ये नहीं कि वो डॉल्ड अप होके जा रही है कहीं भी। शी इज़ वेरी सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल मेकअप एंड वेरी एक्सप्रेसिव एटीट्यूड। और अतीका जी मैं आपकी इस बात से एग्री इसलिए करता हूँ बिकॉज देखें अभी जो सिचुएशन थी, जो स्क्रिप्ट था, उसके बारे में दो राय हैं, ठीक है। कुछ जैसे बाकी जैसे कुछ कह रहे हैं। अब एक बीइंग एन एक्टर आपके पास एक ऐसी चीज़ आ गई है जिसका आपके अपने शायद दिमाग में भी सेंस ना बन रहा हो कि भाई ये क्या कह रही है भाई, अब लेकिन अब लाइन चेंज नहीं कर सकते, नाउ यू हैव टू परफॉर्म, तो वो जॉब और भी डिफिकल्ट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि उस सारी सिचुएशन में उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त नहीं, आई थिंक कि अगर वहाँ पे ये लाइंस आपके पास आ गई हैं, बट नाउ यू हैव टू परफॉर्म, क्योंकि लिखा हुआ है। और फिर वो जो आप कह रही हैं, कंफ्यूजन भी आ रही है, वो डर भी रही है, वो पहली दफ़ा ऐसी बुरी बात भी करने वाली है। वो सीन बहुत अच्छा था, सीन बहुत अच्छा था, और उससे बहुत अच्छा किया है काम उसमें। एंड आई एम जस्ट एंजॉइंग हर ट्रेमेंडसली। आई फॉलन इन लव विद द कैरेक्टर, सो आई एम गोइंग टू गिव हर अ 10। महीना जी 8। बट देखें मैं वही हमें because I think we've said enough. We've said एक more चीज़ than हमें शुरू में भी जब हमने शो स्टार्ट किया था, ऑडियंस हमें बहुत बोलती थी, स्पेशली जब तेरे बिन का कर रहे होते थे, कि देखें अब एक कैरेक्टर है, एक एक्टर कर रहा है। यमुना के बारे में अक्सर ये बात होती थी कि हम, क्योंकि तेरे बिन पे हम जो राइटर के मसाइल होते थे, डायरेक्शन में चीज़ें होती थी, वो एक्टर को भी हम उस वजह से कम रेट कर रहे होते थे। लेकिन अब वही हमें समझने की ज़रूरत है, जो मैं ऑडियंस भी समझा रही होती थी कि देखें कि एक पर्टिकुलर एक सीन आ गया एक्टर में, अब उस सीन में उसने परफॉर्म क्या किया, हाँ, कि बाकी सब चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि उस पर हम अलग रेट कर चुके हैं। हाँ, that the weakest thing in this entire thing is your script. Script is weak, but performance अब एक एक्टर को ये दे दिया गया, अब उसने अपनी पूरी जान मारी है। That's I said that, and that scene was shot well also for a 21-minute long scene. It was shot well also. और ये कमरे में कितने आप, ये लोगों की चॉइस और उनकी है मर्जी के वो खुश हैं उनको लगता है कि उनके एक्टर को, फेवरेट स्टार को ये कैरेक्टर करना चाहिए था, नहीं, ये उनकी फिर मर्जी है, उस पर हम बात नहीं करते। मुझे भी हमेशा ये लगता था कि जब आप साइन किया, अब आप कर रहे हैं तो उसको आप अपनी बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ करें, ठीक है।
तो और वैसे भी हमारे शो में हम राइटिंग को तो अलग कर लेते हैं डिस्कस, तो फिर परफॉर्मेंस अलग होगी, या तो दोनों को कंबाइन कर रहे हो तो फिर दोनों के नंबर खराब हो मैं रहे हैं। सोच रही थी कि अगर फॉर एग्जांपल सदफ जाती अब्दुल्ला के कमरे में, हाँ। उसके बाद यही कहती कि जी मुझे इतने पैसे चाहिए, आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। अब्दुल्ला आता, दरवाज़ा बंद करता, उसके बाद हमें नहीं पता होता अंदर क्या हुआ, बस चेक लेके वो लड़की निकली, अब वी डोंट नो। हीरोइन की भी इज्जत रह जाती, हीरो की भी इज्जत हो जाती, पता चलता कि उसने उसको प्रपोज किया शादी के लिए कि नहीं उनसे शादी कर लो, या उसको ऐसे पैसे दे दिए कि भाई समथिंग लाइक दिस, रादर देन ये जो सारी कन्वर्सेशन चली है ना, इसने डैमेज किया कैरेक्टर को। और सस्पेंस भी होता कि यार अब आप सोचें, हमने सुना नहीं ना बोला, लेकिन हम सोच रहे हैं यार इसने अंदर क्या कहा होगा, क्या बात हुई होगी क्या, और उसमें एक एपिसोड गुजर के फिर आगे रिवील होता कि क्या अंदर बात हुई थी। तो कितनी इज्जत रह जाती है हमारे हीरो हीरोइन की। आई जस्ट थिंकिंग कि हाइपोथेटिकली अगर ऐसे भी होता तो बहुत, क्योंकि देखिए अगर सोचा भी है तो इतनी खूबसूरती से करें कि हीरो और हीरोइन डैमेज नहीं होना चाहिए, या तो वो मासूमा हो, वो तो कैरेक्टर हो। जब शरीफ प्यारी सादी सी लड़की है उसको आप ऐसे ख़राब ना करें, तो कैरेक्टर बहुत ख़राब हुआ राइटिंग की वजह से। बट माया ने अच्छा काम किया, माया की द लुक, हर एक्सप्रेशंस, दुपट्टे को कैरी करना, सारा बहुत अच्छा था। तो आई गिव इट 7। और जी अब चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो 24,200 हुए हैं, और माया अली के हिस्से में सुन मेरे दिल से आए हैं 7,789, 32% बनते हैं, 3.27 हाईएस्ट हैं। अब बात कर ली जाए बहाज अली की। अतीका जी। मुझे वही प्रॉब्लम है अभी विद हिज परफॉर्मेंस जो शुरू से, कि या तो वो बिल्कुल ही वो एक ड्रंकर्ड टाइप एक एटीट्यूड रखता। I don't know, I still feel there's a lot of confusion. He's very prim and proper, very tailored, very stylized. As Marina said, अब शराब भी गायब हो गई है, अब वो ओवरऑल डिपेंडेंसी गायब हो गई है एडिक्शन की, और क्यों गायब, यानी कि there's a lot of problems. I'm seeing a lot of, it's a very uncertain character for me, the way he's played it. एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं, वाज परफॉर्मर भी बहुत अच्छा है, लेकिन वही मुझे मसला चल रहा है पहले दिन से कि शुरू का ही जो बेस लाइन काम था इस कैरेक्टर का, वो मुझे ठीक से मेरे लिए ना हज़म नहीं हो रहा, बैठ नहीं रहा। सो आई थिंक जस्ट फॉर द वर्क ही इज़ डूइंग राइट नाउ आई विल गिव हिम a 7. वेरी गुड जॉब। महीना जी। I will give him a 6 because जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं आपको ये चीज़ें नज़र आती हैं, एंड आई थिंक वहाज की जो फ़ैन फॉलोइंग, आई थिंक ही ओज इट टू हिज फैंस। उसको पता है कि वो कुछ भी करेगा उसको वोट्स आएंगे या उसकी एक फ़ैन फॉलोइंग रहेगी, लेकिन आप अपने आप के साथ और उनके साथ भी एक अनजस्टिस कर रहे हैं। व्हेन यू डोंट नो, आई मीन मे बी आगे जाके चेंज होगा, लेकिन एवर सिंस मोहम्मद अहमद्स कैरेक्टर हैज़ लेफ्ट द थिंग, ही सडनली बिकम एब्सोल्युटली ओके। या मे बी इट वाज अ डायरेक्टर्स चॉइस टू से कि हम उस पार्ट पे इतना नहीं करना चाह रहे, उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाह रहे, था वो तोड़ देते हैं शुरू में आपने उसने अपनी बॉटल तोड़ दी है। हाँ, लेकिन नहीं होता यार। वन ऑफ द वर्स्ट एडिक्शंस इन ऑल विथ ड्रग्स एंड एवरीथिंग इज व्हेन यू आर कमिंग ऑफ इट इज अल्कोहल एंड ये जो आपकी स्लीपिंग पिल्स की जो होती है, वो आपकी पूरी बॉडी जो है उसमें, या आप दिखाएं कि वो रिहैब चला गया है और 1 महीना वहाँ से होके आया और समथिंग अलग। सो ये सारी सवालात जो होते हैं ना, ये पूछने होते हैं। आई वंस डिड अ सीरियल वेयर आई वाज नॉट गिवन द एग्जैक्ट मीनिंग, आई डिडंट हैव टाइम टू रीड माई स्क्रिप्ट। मुझे वन लाइनर में बता दिया कि ये खातू, तो मैंने अपने माइंड में पूरे कपड़े शपड़े, व्हेन आई वेंट एंड स्टार्टेड डूइंग द थिंग आई रियलाइज कि ये तो बड़ी नमाज पढ़ने वाली, यू नो, शी इज़ अ वेरी pious kind of a person. I thought she was a kitty party auntie because that was the confusion. I straight away went, I changed all my clothes, I did everything because I had to then get into that character. From that, 1-2 मैंने scenes कर लिए because उस वक्त I had no choice. But then when I started seeing this, then I had long discussions with them because I was doing something else with फंस गई. So this is what I feel actors need to do. अगर आपको पता है, ठीक है, आप बेशक सोबर रहें, हल्की सी झलक आ जाए, हल्का सब कुछ आ जाए, आई फील इट्स एन इनजस्टिस। सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई एम गिविंग, अदरवाइज द बॉय इज अ गुड एक्टर, यू कांट टेक दैट। आपके नंबर कितने हैं? 6.
नादिया। अच्छा, मुझे अच्छा लगा कि इसमें ड्रिंकिंग कम थी और पिछला वाला मैंने भुला के साइड पे उसको मैंने रखा नहीं जहन में कि भाई ये पी रहा था क्या। मेरे लिए ऐसा था जैसे बस ये कैरेक्टर है जो अभी प्रेजेंट में ये है। बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस, क्योंकि उसका बल्कि मुझे लग रहा है माया का फिर भी काम थोड़ा एक टोन में, एक एक्सप्रेशंस, एक सिचुएशन मेंटेन करना, एक मूड। ये तो इसकी ऐसी परफॉर्मेंस फ्लक्चुएट कर रही थी, तड़ 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 एक्सप्रेशंस, खुश होना, फिर केयर, फिर गुस्सा, फिर परेशानी, फिर हैरत। मैंने दो दफ़ा तो एटलीस्ट देखा। अमेजिंग काम किया भाज ने इस सीन में, 21 मिनट के सीन में। और नज़र आ रहा है कि अब और वो क्या सोच रहा है कि यार बाप तो ये बोलता था, लड़की तो ये मुझे सही नहीं लग रही, इस लड़की के बारे में मुझे कहता था कि इसका जिक्र ना करो, इसके बारे में बात ना करो। उस आदमी की बेटी आज मुझसे ये वक्त आ गया कि इतनी घटिया बात कर रही है। ही वॉज एक्सट्रीमली अफेंडेड एंड अपसेट एंड एंग्री। और फिर उसको होता था कि नहीं, मैं जब तुम्हें दे रहा हूँ पैसे फिर तुम ये बात कर रही हो, तो मुझे और फिर कि तुम मुझे क्या समझती हो, मेरे बारे में तुम्हारे घर में क्या बात होती है, अच्छा तुम्हारे बाप क्या मेरे बारे में कहता था। तो ही इज़ वेरी हर्ट। और मुझे लगता है इसने गुस्से में भी साइन करके पैसे दिए हैं कि यार लाना तो तुम लोगों पे, मैं इतना बुरा आदमी भी नहीं हूँ, ये क्या सोचते हो मेरे बारे में। तो उसको अपना ये रियलाइजेशन हुई और ये जो उसको सारा सीन है वेरी अनकंफर्टेबल लगे। मुझे तो लगा इसको कहना चाहिए था कल से ऑफिस भी ना आना, बस घर बैठो, सैलरी पहुँच जाएगी तुम्हारी। तो आई रियली एंजॉयड हिज परफॉर्मेंस एंड हिज ड्रेसिंग ऑल्सो इस 2 एपिसोड में। और लग रहा है आगे भी ये पीने वीने वाले इसके सीन ना हो, ऐसे ही लेके चले, क्योंकि इवेंचुअली मेरे ख्याल इनकी शादी होगी, पता नहीं कैसे होगी, क्या होगी। तो 8 तो फिर फ़ोन भी करने लगता है। उसके बाद दिखाया कि फ़ोन उठा रहा है, फ़ोन कर रहा है, फिर गुस्से में आ रहा है, क्या बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशन से गुजरा है ये कैरेक्टर। ओके जी, ऑडियंस की बात करते हैं। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 25,546 हुए हैं, 25,548 और वहाज अली के हिस्से में ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल से आए हैं 7,688, 30% बनते हैं, 3 नंबर इनको मिले हैं। वेल डन, सेकंड हाईएस्ट हैं आपके। तो जी ये कंप्लीट हुआ सुन मेरे दिल का रिव्यू, और बड़े अरसे के बाद हमने इतना जिसे कहते हैं डिवाइडेड किस्म का रिव्यू देखा है। बहुत डिफरेंट व्यूज़ थे तमाम जजेस के और ऑडियंस के भी इसी तरह से आ रहा है। जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था ड्रामे के नीचे तो कुछ लोग एक साइड पे थे, कुछ लोग एक साइड पे थे, लेकिन एटलीस्ट मेरा ख्याल है कि इसमें अगर इसको पॉजिटिवली देखा जाए, जैसे कि शर्जीना की वालदा ने एक ऐसी सिचुएशन में से एक पॉजिटिव चीज़ निकाली, अगर हम निकालें तो ये कि इस तरह की चीज़ें डिबेट स्टार्ट करती हैं, जो कि अच्छा है कि लोग डिस्कशन करें ऐसे मामला पे कि सेंसिटिव चीज़ों को इतना इनसेंसिटिवली कह देना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, क्या है। बहरहाल